नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 4.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.2। ये है प्रश्न संग्रह 4.2। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर लेकर वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको एक वृत्त बना लेना है जिसकी त्रिज्या जो है वो कितना है, ये है 3.2 सेंटीमीटर और ये P जो है उसका केंद्र है और वृत्त पर स्थित बिंदु M, वृत्त पर स्थित बिंदु M हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ से हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी है, कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे खींच लेना है। तो ये हमारी कच्ची आकृति होगी, तो हम लोग अब पक्की आकृति बनाते हैं। सबसे पहले स्केल लेंगे। अब गोला प्रकार में कितना सेंटीमीटर लेना है, 3.2। तो देखोगे ये आ गया 3.2। अब यहाँ पे एक वृत्त खींच देना है, तो ये बिंदु का नाम हो गया P। अब यहाँ पे क्या करते देखोगे, यहाँ पे ये जो बिंदु P है ना, बिंदु P से थोड़ा सा और आगे इस तरीके से हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ये यहाँ पे इस बिंदु को देखोगे, ये यहाँ पे है ना, इस बिंदु को नाम दे देते हैं बिंदु M और ये हो गया हमारा 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखोगे ये PM आ गया 3.2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे M से एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लंब खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लंब खींचने के लिए गोला प्रकार लेते हैं। देखोगे एक चाप ये यहाँ पे मारेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे मारेंगे। अब देखोगे यहाँ पे हम लोग गोला प्रकार को कुछ इस तरीके से जहां पे चाप कटा है वहां पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा आधे से ज्यादा ले लेंगे, आधे से ज्यादा ले लेंगे और एक चाप हम लोग यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे खींचेंगे। अब वही माप ले करके इस वाले जहां पे चाप कटा है, एक चाप यहाँ पे खींच देंगे और दूसरा चाप यहाँ पे खींचेंगे। अब यहाँ पे देखोगे ये जो कटा हुआ है ना, देखोगे यहाँ पे ये कटा है, ये बिंदु M और यहाँ पे ये कटा है, ये तीनों को जोड़ देंगे। इसको कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे तीर का निशान बना देते हैं, यहाँ पे भी तीर का निशान बना देते हैं। ये हो गया हमारा लंब। अब यहाँ पे देखोगे ये वृत्त का ये क्या बन गया, स्पर्श रेखा बन के देखोगे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, 2.7 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बनाइए। इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। इसको भी पहले वाले के जैसे ही करना है। और यहाँ पे देखोगे सिर्फ हमको दिया गया है 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। यहाँ पे बिंदु वगैरह का नाम नहीं दिया गया, तो बिंदु वगैरह का नाम हम लोगों को अपने से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी कच्ची आकृति। देखोगे एक वृत्त बना लिया, ये कितना आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर का। यहाँ पे बिंदु का नाम भी हम लोग वही दे देते हैं P और M और यहाँ पे M से हमको क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे और यहाँ पे गोला प्रकार में कितना लेना है 2.7। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे 0 पे रख करके 2.7 कहाँ पे आएगा, देखोगे 5, 6, 7 यहाँ पे आ गया 2.7। अभी ये मान रख करके हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया तीर का निशान, ये आ गया हमारा P और हमने यहाँ पे क्या बिंदु का नाम लिया है M और ये है 2.7 सेंटीमीटर का। अब हमको क्या करना है, लंब खींचना है बिंदु M से। तो हम लोग यहाँ पे बिंदु M पे रख करके एक चाप कुछ इस तरीके से मारेंगे और दूसरा चाप इस तरीके से मारेंगे। तो अब हम लोग गोला प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे चाप कटा है और इसको M के इस साइड ले लेंगे, मतलब आधे से ज्यादा ले लेंगे। अब यहाँ पे एक चाप खींचेंगे और यहाँ पे एक चाप खींचेंगे। अब वही मान को रख करके हम लोग यहाँ पे
एक चाप यहाँ से खींच देते हैं और एक चाप यहाँ पे खींच देंगे। अब यहाँ पे देखो कि नीचे वाला कट नहीं रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे कटा है और बिंदु एम को इस तरीके से जोड़ देना है, बस इसको कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। बन गया हमारा स्पर्श रेखा। देखोगे 2.7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, यहाँ पे बिंदु एम रख करके यहाँ पे ये स्पर्श रेखा बन गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, देखोगे यहाँ से हम लोग 3.6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। अभी तक स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से वृत्त का केंद्र का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते थे। अब हमको क्या करना है, वृत्त का केंद्र का उपयोग नहीं करना है। मतलब ये जो वृत्त का केंद्र है हमारा, सपोज कर लो ये P है, तो इसका उपयोग ना करते हुए हमको क्या करना है, ये जो बाहर बिंदु रहेगी यम ना, इससे स्पर्श रेखा खींचना है। मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करना, ये बीच वाले का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ से हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो कितना दिया गया, 3.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे पहले स्केल लेंगे और यहाँ पे गोला प्रकार रखेंगे 0 पे और पेंसिल की नोक को रखेंगे 3.6, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये आ गया हमारा 3.6 सेंटीमीटर का वृत्त। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट P। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसका उपयोग ना करते हुए हम लोगों को स्पर्श रेखा खींचना है। तो मैं यहाँ पे ही यम यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने यम यहाँ पे ले लिया। यहाँ से मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है। हमको क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं। देखो कि यहाँ पे वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से बिंदु एम को जोड़ देते हैं और यहाँ पे ये वाले से ये वाली बिंदु जोड़ देते हैं। तो देखोगे यहाँ पे एम नाम दिया है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए दे देते हैं और ये बी दे देते हैं। तो देखोगे यहाँ पे पी केंद्र का इस्तेमाल नहीं करना है ना, तो हम लोगों को जो ये त्रिभुज बनाया हमने ए बी एम, ये वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखोगे यहाँ पे बिंदु बी पे रख करके एक सबसे पहले इस तरीके से चाप खींचेंगे, ठीक। अब वही माप ले करके बिंदु एम से चाप खींचो। देखोगे बिंदु एम पे रखा और एक भुजा पे कटना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से ये कटना चाहिए, ठीक। अब क्या करते हैं, देखोगे ये कटा हुआ जो भाग है ना, इसकी दूरी लेना है। तो देखोगे यहाँ पे हमने गोला प्रकार में ये माप ले लिया है। अब यही माप को यहाँ पे रखना पड़ेगा जहाँ पे हमने ये भुजा को कट किया है, और यहाँ पे आने के बाद में ये कुछ इस तरीके से ये कट जाएगा। देखोगे ये जो माप था, ये जो भुजा से रख करके यहाँ पे कट करना है। अब ये जो कटा हुआ है ना, उसको यम से जोड़ देंगे। देखोगे एक जो कटा हुआ है उसको यम से जोड़ेंगे, तभी तो आएगा ना हमारा स्पर्श रेखा। देखोगे बन गया हमारा यहाँ पे स्पर्श रेखा। तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी स्पर्श रेखा बनाने के लिए या कोई भी रेखा खींचने के लिए दो बिंदु की जरूरत पड़ती है। तो ये पहली बिंदु यम है और दूसरी बिंदु यहाँ पे ये आ गई, तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा स्पर्श रेखा बन जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। वृत्त में 6.6 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा पी क्यू खींचिए। स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण दर्ज कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये हम लोग पहले वृत्त बनाएंगे 3.3 सेंटीमीटर का। जब ये देखो 3.3 सेंटीमीटर का जब ये वृत्त बन जाएगा तो इसकी जीवा कितना बोल रहा है, 6.6 का। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका जो व्यास है वही हमारी जीवा हो जाएगी। व्यास भी एक जीवा ही होती है। तो ये देखोगे ये जो जीवा है वो कितना हो जाएगा, 6.6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एक जीवा पी क्यू खींचिए और उसका स्पर्श रेखा निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा क्यू और ये आ गया पी,
यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचना है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्केल लेंगे। अब यहाँ पे गोला प्रकार में कितना लेना है, 3.3 सेंटीमीटर का वृत्त बोल रहा है। यहाँ पे देखोगे 3.3 कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्त इस तरीके से खींच देंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं। ये देखोगे ये जो बिंदु है, केंद्र बिंदु है, इसको हम नाम दे देते हैं यम। और यहाँ पे देखोगे ये जो जीवा है ये आ जाएगी हमारी P, और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा ये Q। उसके बाद में जो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है वो कितना है, 3.3 सेंटीमीटर, और जो जीवा है वो कितना है, 6.6 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को पता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बिंदु P से और बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले तीर का निशान लगा देते हैं। अब जैसे पहले प्रश्न में किए थे, दूसरे प्रश्न में किए थे, वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप कुछ यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आधे से ज्यादा ले करके एक चाप यहाँ पे खींचना है और दूसरा चाप यहाँ पे खींचना है। अब वही माप को ले करके एक चाप यहाँ पे खींचना है और दूसरा चाप यहाँ पे खींचना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो नीचे वाला है ये बराबर कटा नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अब जहाँ पे ये बिंदु कट रही है और यहाँ पे पॉइंट Q को इस तरीके से जोड़ देंगे। देखोगे ये हो गई हमारी Q की स्पर्श रेखा। अब हमको क्या करना है, P की स्पर्श रेखा खींचना है। तो P की स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट P पे रख करके एक चाप कुछ इस तरीके से मारेंगे और दूसरी चाप यहाँ पे इस तरीके से मारेंगे। अब यहाँ पे आधे से ज्यादा ले करके एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और दूसरी चाप यहाँ पे खींचेंगे। अब वही माप को ले करके यहाँ से एक चाप यहाँ पे खींचेंगे, एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कुछ बिंदु P से जोड़ देंगे। देखोगे ये आ गया हमारा बिंदु P का स्पर्श रेखा। अब क्या बोल रहा है, निरीक्षण कीजिए। देखोगे ये दोनों जो रेखाएं हैं, जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे बिंदु P तथा बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा समांतर रेखा है। इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके जो आगे के सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।